दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधायिका नीना मित्तल द्वारा सरकारी दफ्तरों में और राजपुरा टाउन के लिए जगह जगह कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सीवरेज बोर्ड, न्यू बस स्टैंड, राजपुरा टाउन। शुरुआत करते हैं। काफ़ी देर तो ये जनता को क्लियर नहीं हुआ कि आखिर ये कोऑर्डिनेटर किस लिए है। म्यूनसिपैलिटी के अंदर देखा जाए, चुने हुए म्यूनसिपल काउंसलर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी से। उसके बाद सोनू कक्कड़ जो प्रधान पद के दावेदार थे, किसी समय दरार आने की वजह से आपस में नीना मित्तल कैंप और सोनू कक्कड़ के बीच, तब तक वो भी म्यूनसिपैलिटी में अक्सर देखे जाते थे, कामकाज देखते थे। उसके बावजूद एक और अथोराइज्ड एमएलए कोऑर्डिनेटर बना दिए गए, सरकारी जिसको कहा जा सकता है, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी वजह से। वो जहाँ के जब भी आप जाएंगे तो वो कोऑर्डिनेटर आपको कभी ईओ के कमरे में तो कभी मीटिंग रूम में वहाँ अक्सर दिखाई देंगे। क्या करते हैं वो हम जनता को आज तक समझ में नहीं आया। जब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं हुआ तो एक दिन खुद विधायक नीना मित्तल ने कहा कि क्योंकि मैं हर एक जगह नहीं जा सकती, एमएलए जो है हर एक जगह नहीं जा सकते, तो इसलिए कोऑर्डिनेटर बनाए गए। अब आप ज़रा सोचिए, किसी को सीवरेज बोर्ड में या म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हैं अगर, तो म्यूनसिपैलिटी में एनओसी के लिए जाना होगा तो क्या एमएलए साथ जाते हैं? पहली बार सुना है। फिर ऐसे ही किसी और मौके पर बूथ मार्केट में जब अपनी सी टीम को इंस्टॉल करने गए वो, तो फिर उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटर इसलिए बनाए गए हैं कि कभी कभी जो म्यूनसिपल काउंसिलर हैं हमारे फ़ोन नहीं उठाते, इसलिए हमने कोऑर्डिनेटर बना दिए। तो आप सोचिए, अगर वो कोऑर्डिनेटर भी फ़ोन ना उठाए तो एक नई पोस्ट सीनियर कोऑर्डिनेटर की क्रिएट हो जाएगी। लगता है ऐसा ही है। अब कोऑर्डिनेटर साहब ने खैर बखूबी अच्छा रोल निभा रहे हैं, जिनकी वजह से और एनओसी डिपार्टमेंट की वजह से, वो एनओसी का डिपार्टमेंट का जो म्यूनसिपैलिटी है खास ख्याल रख रहे हैं, और उनकी इन सब मेहनत की वजह से एनओसी विभाग का म्यूनसिपैलिटी के अंदर डबल हो गया है एफिशिएंसी रेट। इतना उन्होंने मेहनत की, स्टाफ के साथ मिलके कि एफिशिएंसी रेट डबल हो गया। लेकिन ज़रा सोचिए, उन कोऑर्डिनेटर साहब का कभी भी जो मसले के सामने खड़े हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दे खड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। मसलन आप देखिए कि वहाँ का स्टॉक जो है ऑब्सोलीट स्टॉक, यानी कि जो राइट ऑफ हो जाता है, बुक से निकाल दिया जाता है, 18-20 साल से ऑक्शन नहीं हुआ था। अब शायद तैयारी में है वो, हमने कई बार इसकी खबर भी डाली है। इसके बावजूद भी कोई अगर एनओसी लेने जाए तो वापस वो अपने कान पकड़ के आता है, ऐसे उसका नाक रगड़वाया जाता है कि पूछिए मत। और ये एफिशिएंसी जो हमने कहा है कि डबल हो गया एनओसी का एफिशिएंसी रेट डिपार्टमेंट का, पीछे इन्होंने कुछ दिन पहले एक डॉक्टर हैं जो पेशे से, उनको भी इतनी एफिशिएंसी दिखाई कि वो आज तक भी गुणगान कर रहे हैं इतने दिनों से। पसेरा प्रोजेक्ट में चले जाइए, इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं 35 परिवारों के करीब, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। नशे का गढ़ बना हुआ है इसमें, वहाँ 10-15 लोग आते हैं, बैठते हैं, नशा करते हैं सारा दिन, सुबह से शाम तक उनका डेरा लगा रहता है, लेकिन
जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, हम चुप रहेंगे कि पॉलिसी में चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, फ्लैक्स का जो धंधा 2 नंबर का जोर शोर से चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो चंडीगढ़ पब्लिसिटी के पास कंट्रैक्ट है वो तो है ही, लेकिन जो जगह कंट्रैक्ट में आती नहीं, अनऑथराइज जगह है, वहाँ जो फ्लैक्स की भरमार है, वो पैसे कौन वसूल रहा है आखिर? ये धंधा म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं बंद करा पा रही? ये कोऑर्डिनेटर उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? लगता है कोऑर्डिनेटर साहब को सिर्फ खीर खाने के लिए कहा गया, और बाकी तो जो प्रॉब्लम्स हैं सामने खड़ी हैं बड़ी बड़ी, उसकी तरफ से उनको महात्मा गांधी की तरह आंखें बंद कान बंद करने को कहा गया। अब बढ़ते हैं सीवरेज बोर्ड की तरफ। वहाँ भी एक कोऑर्डिनेटर बिठाए गए हैं बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी रिटर्न ऑर्डर्स के। अक्सर ये सब कोऑर्डिनेटर वैसे तो वहाँ एक कोई ना कोई कमरा इन्होंने अपने लिए रखा हुआ है, जैसे बस स्टैंड में ऑफिस बन गया उनके लिए। तो बात सीवरेज बोर्ड की, सीवरेज बोर्ड का एसटीपी प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिना ट्रीट किए सीवरेज को सीधा 25 दरे में डाल रहा है, सालों से डाल रहा है। 1.5 साल तो आम आदमी पार्टी को भी हो गया, कईयों की तो नोटिस में ये भी आया लोगों के, उस तरफ ध्यान नहीं है कोऑर्डिनेटर साहब का। लेकिन वहाँ पे जब बाढ़ जैसे हालात हुए तो उन्होंने सेल्फ स्टाइल हीरो बनाया अपने आप को, और सम्मानित भी हो गए इस चक्कर में। लेकिन इसके तरफ ध्यान नहीं गया कि ठेकेदार क्या कर रहा है। सीवरेज बोर्ड तो सोया है ही है, तो उनकी इस तरफ ध्यान नहीं गया। पीर कॉलोनी वालों ने टाउन हॉल कमेटी के अंदर जब बिजनेस मीटिंग होनी थी, धरना दे दिया। धरने के बाद प्रधान नरेंद्र शास्त्री और एग्जीक्यूटिव अफसर अवतार शेखरी ने उनको आश्वासन दिया, और वहाँ पाइप वगैरह जो सीवरेज पाइप टूटे हुए थे, तो उसको नया पाइपलाइन लगाने के लिए सामान भी भेज दिया। 3 दिन सामान पड़ा रहा वहाँ, काम नहीं शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ विधायिका नीना मित्तल पहुँची लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए कि मेरे से दुख नहीं देखा जाता आपका, जनता बहुत भोली है। जब 2 लोगों ने असहमति जताई तो उनको कहा गया कि ये जनता भोली जनता को बरगला रहे हैं। तो अब नेता हो तो असहमति और सच्चाई कहाँ बर्दाश्त होती है? तो इस बीच जब सामान वहाँ पहुँच गया तो कोऑर्डिनेटर आए कि ये काम मेरा है, मैं कराऊंगा। करा लो भाई। आज तक इस बात को लगभग महीने के करीब हो गया, आज तक भी वो काम नहीं हुआ। ये है सीवरेज बोर्ड और कोऑर्डिनेटर की कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी का लेवल। फोकल पॉइंट की बात करें तो 4 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सड़क के अलावा सीवरेज के चौक करने का भी मुद्दा उठा था। और थोड़ी सी बारिश में सीवर चौक करता है, चैम्बर चौक करता है, और सड़कों में पानी भर जाता है। सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि 1-1, 1.5-1.5 फीट वहाँ पे खड्डे हैं। तो आप सोच सकते हैं। और गलती जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस या कोऑर्डिनेटर की नहीं है। असली जो गुनाहगार हैं वो सीवरेज बोर्ड में बैठे ऑफिसर, एक जेई जो इनको प्रमोट कर रहा है। सरकार से पैसे लेके प्रमोट किसको कर रहा है? कोऑर्डिनेटर को। जब किसी को कोई काम था तो उसने मैसेज लगाया उस जेई को कि जिनका कास्ट गुप्ता है, और उन्होंने मैसेज डाला कि आप जेई दिनेश से बात कीजिए, ये मैं उनका कांटेक्ट नंबर भेज रहा हूँ। तो उनके पास फिर मैसेज गया कि वो जेई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। तो वो बोले कि आप एक राजेश से बात करो, जिनका नंबर मैं भेज रहा हूँ आपको। तो उस इंसान ने पूछा, ये राजेश नए जेई आए हैं? नहीं नहीं, वो कोऑर्डिनेटर हैं, एमएलए कोऑर्डिनेटर है। अब उस व्यक्ति ने किया क्या,
एसडीओ को फ़ोन लगाया सीवरेज बोर्ड के कि सर मुबारक हो आपको, आपके ऊपर बॉस आ गया। वो भी हैरान कि मेरे ऊपर कौन से बॉस आ गए। जब उनको बात बताई गई तो फिर उन्होंने क्या रिएक्ट किया वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो ये है सीवरेज बोर्ड का हाल। आज सीवरेज बोर्ड को सारा शहर कोस रहा है, सारा राजपुरा कोस रहा है। अब चलते हैं नए बस स्टैंड की तरफ। कोऑर्डिनेटर एक, लेकिन बैठते वहाँ 3 लोग हैं। बाकी मुद्दे छोड़ देते हैं कि बाउंड्री नहीं है, कब्ज़ा है, कितनी जगह में इनके पास है, म्यूनसिपैलिटी के पास कितने कब्ज़े में है, क्योंकि बाउंड्री वॉल है नहीं, ना देने में आ रहे हैं, ना सुनवाई हो रही है। बात करते हैं कि जो वहाँ की शॉप्स रेडी वगैरह खड़ी हैं उनको ठेके पे दिया जाता है, जो 1 साल के करीब हो गया वो ठेके पे नहीं दी जा रही। और जानकार सूत्र ये भी बताते हैं कि वहाँ जो बसेस की स्लिप काट रहा है फ़ी लेने की, वो भी म्यूनसिपैलिटी का कोई एम्प्लॉय काट रहा है। अब वहाँ पानी बिक रहा है, ACQAPURA, एक्वापुरा। आप अगर उस पर प्रिंट रेट देखेंगे, MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो आपको मिलेगा 30 रुपये। बिस्लेरी कितना बढ़िया ब्रांड है, उस पर MRP 20। एक्वाफिना पेप्सी का है, उस पर MRP 20। ये ऐसा कौन सा पानी आ गया कि जिसमें प्रिंट रेट 30 रुपये, बिक 20 रुपये में रहा है वहाँ। और जानकार सूत्रों से हमें ये पता चला कि ये राजपुरा में ही बन रहा है पानी जो पैक हो रहा है, और इसकी क्वालिटी का कुछ कहा नहीं जा सकता। और लोकल लेवल का है तो प्रिंट रेट तो आप MRP कुछ भी लिखवा लो इनसे, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेटर साहब खामोश बैठे हैं, चुपचाप देख रहे हैं सब कुछ अपने सामने होता हुआ। अब इसकी जवाबदेही कौन मांगेगा इनसे। अब आते हैं, बात करते हैं टाउन एरिया के कोऑर्डिनेटर। हम इनसे भी कई बार पूछा कि टाउन एरिया मैक्सिमम लोगों के काम क्या पड़ते हैं म्यूनसिपैलिटी में, वहाँ पहले ही कोऑर्डिनेटरों का जमावड़ा है। म्यूनसिपल काउंसलर हो गए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उनका जमावड़ा है। तो ये इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो आज तक खैर जवाब नहीं मिला। लेकिन टाउन एरिया जो है इस समय इस बुरी हालत में है, पूरी जवाहर मार्केट जो है चिल्ला चिल्ला रही है, बुरी तरीके से खड्डे हैं सड़क पे। अब शायद जाके वाही लूटने के बाद वहाँ भी पीर कॉलोनी वाला काम किया गया। वहाँ जैसे पीर कॉलोनी जाके हार डलवाए गए, कोल्ड ड्रिंक सर्व हुआ, जिंदाबाद हुई, लेकिन काम फिर भी नहीं हुआ वहाँ। तो यहाँ ऐसा ही हुआ शुरू कराने से पहले जवाहर मार्केट में भी, और फिर उसके बाद अब लगता है काम शुरू हुआ है। सब्जी मंडी रिटेल कई महीनों से लगातार सीवरेज जो है रोड गली से सीवरेज का पानी मिक्स के चौक कर रहा है। रोड गली है एक्चुअली, वो सीवरेज का पानी मिक्स होकर चौक कर रहा है। और तकरीबन उनको चिल्लाते चिल्लाते 6 महीने हो गए। यहाँ भी विधायिका जी गई अपने टीम के साथ, वही वीडियो बनी, वही जिंदाबाद हुई, लेकिन 6 महीने तो उनको हो गया सीवरेज चौक करते। इस बात को भी तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए, लेकिन वहाँ ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा, आज भी सीवरेज चौक कर रहा है। और बारिश के दिनों में जहाँ सारा शहर जाता है वहाँ सब्जी लेने के लिए, इतनी बुरी हालत होती है, इतनी दुर्गंध होती है कि वहाँ आप खड़ नहीं सकते। टाउन एरिया में पड़ता है वो भी, जगह जगह नाजायज़ कब्जे टाउन में, चाहे वो रिहायशी इलाके हों, चाहे वो शॉपकीपर्स हों। तो आखिर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कोऑर्डिनेटर टाउन का, इसका जवाब हमें नहीं मिला आज तक। अब खुद विधायिका नीना मित्तल ने कुछ कोऑर्डिनेटर्स के जो है रोल बताए।
आप खुद भी असेस कीजिए कैसे लगा आपको, क्या रोल इनको अदा करना चाहिए, क्या कर रहे हैं ये। कहा तो हमें ये गया था कि हम बदलाव लाएंगे, सरकारी दफ्तरों की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, लोगों को उनके कानूनी हक घर बैठे मिलेंगे और यहाँ मांगने पे भी नहीं मिल रहे। संघर्ष करना पड़ रहा है, चीखना चिल्लाना पड़ रहा है, लेकिन कानों में जैसे कोई कॉटन डाल के बैठा हो तो वो बैठे हैं। क्या कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत है? कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ परिवर्तन 24 पर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। हमें फीडबैक हर एक हमारी न्यूज़ पे ज़रूर दीजिए ताकि हमें और भी इम्प्रूव करने का मौका मिले। आज के लिए बस इतना ही। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ परिवर्तन 24 से। आदाब, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार।